Election season in Delhi at the MCD elections that are set to take place. The Bharatiya Janata Party conducting a press briefing and likely to target Aam Aadmi Party. Let's listen in. खातों को सील किया जाए और मेरा ये मानना है कि ये घोटाला केवल 20 करोड़ रुपए का नहीं है, यह घोटाला 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। जल बोर्ड में जो घोटाले हो रहे हैं 2015 से लेकर 2016 तक, 2015 से लेकर 2016 तक जल बोर्ड ने बैलेंस शीट बनाई नहीं है और सीएजी ने जल बोर्ड के खातों की डिटेल के लिए सरकार को 22 पत्र लिखे हैं, फिर भी अकाउंट डिटेल नहीं दी गई है। अब ये तो अरविंद केजरीवाल इसका जवाब दें। दिल्ली जल बोर्ड आज की तारीख में लगभग 57,000 करोड़ रुपए के घाटे में है और 2015 में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई तो जल बोर्ड लगभग 700 करोड़ रुपए मुनाफे में था। जब ये घोटाला हुआ और इस घोटाला के बारे में 2018 में मालूम हुआ, अब घोटाला क्या है? घोटाला है कि दिल्ली जल बोर्ड के जो बिल, पानी के बिल जो उपभोक्ताओं को आते हैं, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया के साथ अनुबंध हुआ कि कॉरपोरेशन बैंक जो बिल्स हैं उनको कलेक्ट करेंगे और उनको उसके बदले में पर बिल 5 रुपया कमीशन दिया जाएगा। अब जब 2018 में ये मालूम हुआ कि कॉरपोरेशन बैंक को जो भी कलेक्शन आई है 24 घंटे के अंदर जल बोर्ड के पास उसको उस पैसा को जमा करना था, जल बोर्ड को 24 घंटे के अंदर वो पैसा दिया नहीं गया और कॉरपोरेशन बैंक ने जो है फर्जी बोगस खातों में उस पैसे को जमा करा दिया। जब 2018 में अरविंद केजरीवाल को ये मालूम हो गया कि इसमें घोटाला हुआ है, तो यदि अरविंद केजरीवाल पाक साहब थे तो उसी समय उनको एफआईआर करानी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल ने एफआईआर तो कराई नहीं। जो कॉरपोरेशन बैंक के साथ अनुबंध हुआ था उसको 2 साल के लिए और बढ़ा दिया और कमीशन 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपया कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल ये जवाब दीजिए कि जब आपको मालूम हो गया कि घोटाला हुआ है और उसके बाद आप अनुबंध को भी 2 साल के लिए और बढ़ा रहे हैं और कमीशन भी आप 5 रुपए से 6 रुपया कर रहे हैं, तो ये घोटाला अभी केवल क्योंकि ये कहा गया है कि 20 करोड़ रुपया के बारे में तो अच्छे से जानकारी मिल गई है, लेकिन खाते सील हो जाएंगे, ठीक से इसकी जांच पड़ताल होगी, तो ये 200 करोड़ रुपए का घोटाला है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर की जाए। मैं दिल्ली के ऑनरेबल एलजी से यह आग्रह करता हूं, यही मुझे कहना था। बड़ा घोटाला है। अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन जो ये मुद्दा आपके सामने रखा है और मैंने आपको बताया है कि जब 2018 में अरविंद केजरीवाल के सामने घोटाला आ गया तो अनुबंध क्यों बढ़ाया गया और कमीशन क्यों बढ़ाया गया, इसका मतलब ये है कि आप जेब कतरों को जो है आप ऊपर से इनाम भी दे रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो गया है, इसमें सीधी इन्वॉल्वमेंट दिल्ली के मुख्यमंत्री की थी। तो इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, यही मैं कहना चाहता हूं। सवाल है सर।
जुड़ी जो एफआईआर एलजी ने एसीबी ने कराई है वो बैंक ऑफिशियल के खिलाफ है अब तक, और बैंक ऑफिशियल के साथ साथ दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिशियल के खिलाफ है। आप एक बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल चेयरमैन थे तब ये घोटाला हुआ, और एफआईआर अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी होनी चाहिए। देखिए, मैं जो है कोई हवा में कोई आरोप नहीं लगा रहा। 2018 में अरविंद केजरीवाल को मालूम हो गया कि कॉरपोरेशन बैंक को 24 घंटे में जो भी कलेक्शन आई वो जल बोर्ड में वो पैसा जमा करना था। वह पैसा बोगस खातों में गया, और जब 2018 में उनको मालूम हो गया और उसके बाद वह कमीशन 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपया कर रहे हैं और अनुबंध को और 2 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, तो उस समय यह फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिया। तो इसमें सीधी इन्वॉल्वमेंट दिल्ली के मुख्यमंत्री की है, और मैंने कहा कि जब जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी, ये घोटाला केवल 20 करोड़ रुपए तक सीमित नहीं है, ये 200 करोड़ रुपए तक जाएगा। ये मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं। और जो मैंने कहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, जब उस समय अरविंद केजरीवाल जल बोर्ड के चेयरमैन थे, तो ये तो स्पष्ट हो रहा है कि वो इस घोटाले में सम्मिलित थे, पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। उनकी इच्छा के विरुद्ध ये घोटाला नहीं हो सकता था। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि वो पिछले हफ्ते ही जांच के आदेश दे दिए हैं, मनीष सिसोदिया ने इसको जांच के आदेश दे दिए। अरे आप मुझे बताइए, अब जब ये घोटाला सामने आ गया, हमारी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनेकों बार इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो ये बताएं जो आज वो कह रहे हैं कि जांच के आदेश दे दिए हैं। अरे भाई, घोटाला जब 2018 में उसके बारे में जब जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास आ गई, तो क्या जवाब है सौरभ भारद्वाज के पास? क्यों नहीं उसी समय एफआईआर हुई? जब मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल यदि पाक साहब थे तो उसी समय उनको एफआईआर करवानी चाहिए थी। एफआईआर ना करवा के उन्होंने, जैसे मैंने कहा, कि अनुबंध को और 2 साल के लिए बढ़ा दिया और कमीशन 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपया कर दिया गया। और जब अब कार्रवाई शुरू हुई है तो अब कह रहे हैं कि हमने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जांच के आदेश से काम नहीं चलेगा। सीधी इसमें इन्वॉल्वमेंट दिल्ली के मुख्यमंत्री की है। मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर हो, जांच हो, और दिल्ली के मुख्यमंत्री को जब जांच शुरू होगी तो इन्वॉल्वमेंट उनकी प्रूव होगी, तो उनकी गिरफ्तारी भी तय हो जाएगी।